कुमार सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी। मेरा विषय है हिंदी, कक्षा षष्ठ, उदिता। भारत को आज़ादी दिलाने में अनेक महापुरुषों ने, देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने अपना त्याग और बलिदान देकर हमें यह आज़ादी का दिन दिखलाया है। उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इतिहास में के अमर पन्नों में कुछ शहीदों और क्रांतिकारियों का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जा चुका है, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अज्ञात रूप में कहीं भी उनका नाम अंकित नहीं है। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका आज हम उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम विषय हो गया हिंदी, उपविषय उदिता, प्रकरण भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। पाठ को जानने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे पाठ को समझने में आपको आसानी मिले। अनुयायी, अनुयायी कहते हैं अनुकरण करने वाला, यानी किसी भी काम का अनुसरण करने वाला। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान कहते हैं पतन के बाद फिर से उठना। तत्कालीन, तत्कालीन यानी उस समय की परिस्थिति। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न कहते हैं दिन में देखे जाने वाला स्वप्न। मीमांसा, मीमांसा कहते हैं अनुमान लगाना। कुरीतियाँ, कुरीतियाँ कहते हैं कुप्रथाएं। सर्वांगीण, सर्वांगीण कहते हैं सब अंगों से युक्त, यानी संपूर्ण। अपरिहार्य, अपरिहार्य कहते हैं जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके या अनिवार्य। आइए अब अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नवजागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी संघर्षरत था। यानी भारत पुनरुत्थान के लिए भी प्रयास कर रहा था और अपनी आज़ादी के लिए भी प्रयास कर रहा था। जिस समय मालवीय जी का जन्म हुआ, वह समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतन भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे। यानी भारत में पुनर्जागरण के साथ साथ भारत को आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करने के लिए कुछ समाज सुधारक और चिंतक इस स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय स्वतंत्रता के ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यानी महामना मदन मोहन मालवीय और अन्य क्रांतिकारियों के प्रयास के द्वारा ही हमारा देश आज़ाद हो सका। महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक और साक्षी थे। साक्षी कहते हैं गवाह। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता श्रीमती मीना देवी थी। इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार यानी कथावाचक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। मदन मोहन को हिंदू जीवन, दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुआ था। अर्थात पंडित जी को जो संस्कार, हिंदू दर्शन के विषय में जो ज्ञान मिला है, वह अपने पूर्वजों के आधार पर ही उन्हें संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ था। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे।
और स्थानवाची यानी उस स्थान के व्यक्ति मल्लाई अथवा चौबे नाम से जाने जाने लगे। मल्लाई शब्द को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया और इसे मालवीय कह दिया। तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। महामना मालवीय जी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हुए अंग्रेजी और संस्कृत का भी बहुत गहन अध्ययन किया। यानी उस समय के जो विषय थे उन विषयों के साथ साथ उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पर भी बहुत ध्यान दिया और उनका ज्ञान प्राप्त किया। आपने म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मालवीय जी वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृत के सच्चे अनुयायी थे। वे तत्कालीन भारत में व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत किया जा सकता है। उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म का दर्शन है उसी के द्वारा जितनी भी हमारे देश में समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। और अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन की सेवा में अपना समर्पित कर दिया। विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। यानी विभिन्न संगठनों में जुड़कर उन्होंने अपने स्वप्न को पूरा करने का प्रयास भी किया। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए, अविरल यानी निरंतर प्रवाह के लिए सन 1914 में हरिद्वार में और सन 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। उनका मानना था कि हिंदू के आर्थिक आस्था और विश्वास का प्रतीक गंगा है, अतः उसकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। यानी वो जिस रूप में गंगा बह रही है उस रूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मालवीय जी ने जीवन भर गंगा जल पीने का संकल्प लिया था। इसलिए सन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाते समय वे अपने साथ गंगा जल भी साथ लेकर गए थे। मालवीय जी अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। यानी उस समय जो समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था वे उनके खिलाफ थे। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा बनाते थे। उन्होंने पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्ति संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया था। यानी किस प्रकार से समाज में इस व्याप्त अभिशाप को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए उन्हें भरसक प्रयास किया। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल बंदूक रखें और उनको चलाना भी सीखें ताकि वे किसी भी आक्रमणकारी से अपनी रक्षा कर सकें। यानी उनके अंदर, हमारी भारतीय जो स्त्री हैं उनके अंदर आत्मविश्वास किस प्रकार से बढ़े, इसका वे भरसक प्रयास करते थे। इसी के लिए उन्होंने कई उपाय भी किए हैं। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। यानी उनका मानना था जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं जिनमें हमारे देश की महिलाएं बंधी रहती हैं, उन परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि महिलाओं के विकास में वे अवरोध का कार्य करती हैं। ये बाल विवाह के लिए घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक विकास के लिए स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया है। यानी उस समय की जो प्रथाएं थी उस समय बाल विवाह भी प्रमुखता के साथ किया जाता था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इस प्रथा को रोकने के लिए भी
प्रयास किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषय को केंद्र में रखा उनमें गोरक्षा भारतीय संस्कृति केंद्र बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गोरक्षा आंदोलन भी चलाया, यानी उस समय समाज में जितनी बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने पंडित जी ने समय समय पर कई प्रकार के आंदोलनों को भी चलाया, जिससे देश में नवजागृति का विकास हो सके। मदन मोहन मालवीय राजनीतिक से अधिक एक शिक्षा शास्त्री भी थे, यानी राजनीति के साथ साथ वे एक अध्यापक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि उनकी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है, यानी जब तक हमारे देश में अशिक्षा को दूर नहीं किया जा सकता, हमारा देश विकसित और आगे बढ़ने के प्रयास में जितने भी प्रयास किए जाएंगे वे सब निरर्थक हो जाएंगे। वे हमारी शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। उनका कहना था कि जो प्राचीन ज्ञान है उस ज्ञान के साथ साथ हमें नवीन ज्ञान का भी सहारा लेकर अपने देश के विकास के लिए, व्यक्तियों के लिए जो भी प्रयास किए जाएं वो समान रूप से प्रयास किए जाएं। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न हो सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुई थी। निसंदेह भारत की शिक्षा हेतु मालवीय जी की हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ी देन है। मालवीय जी को कोई महाराजा नहीं थे, यानी मालवीय जी एक साधारण व्यक्ति थे, वो कोई महाराजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पर्ण किया था उस पर्ण को पूरा करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास भी किया। संतोष ही उनका परम धन था, यानी जो वे मन में ठान लेते थे उसको पूर्ण करने का वे भरसक प्रयास करते थे। फिर भी अपने स्वप्न यानी उन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वप्न देखा था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने झोला भी उठा लिया, यानी समाज में धन संग्रह के लिए उन्होंने झोला भी उठा लिया। सर्वप्रथम अपने पिता से यानी दान लेने के लिए भी उन्होंने सबसे पहले अपने घर को ही चुना और अपने पिता से 50 रुपये दान पाकर उन्होंने फकीरी धारण की, यानी एक फकीर की तरह घर घर मांग कर विश्वविद्यालय की स्थापना का जो उन्होंने स्वप्न देखा उसको पूरा करने का प्रयास किया और जीवन पर्यंत एक फकीर की तरह ही रहे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांगकर तथा उस समय राजाओं महाराजाओं को कल्याण के लिए प्रेरित कर धन इकट्ठा किया, यानी उस समय के जो महाराज थे उनसे भी उन्होंने विद्यालय की स्थापना के लिए धन इकट्ठा किया। हिंदू हो या मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे। जब वे निजाम हैदराबाद के पास चंदा मांगने के लिए गए तो उसने नाराज होकर मालवीय जी को अपना जूता दिया। उन्होंने उस जूते को भी सहर्ष स्वीकार करके दूसरे दिन हैदराबाद के चौराहे पर नीलामी की घोषणा कर दी। निजाम ने लज्जित होकर अपने अधिकारी के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए उस जूते को भी ऊंचे दाम पर खरीद लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने साहस, उत्साह, लगन और तपस्या के द्वारा मालवीय जी ने अपनी कल्पना को एक मूर्त रूप दिया
वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति के विकास में योगदान तो मिले, साथ ही साथ विश्व में शांति एवं बंधुत्व की गाथा का भी प्रचार प्रसार होता रहे। यानी उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि यह जो विश्वविद्यालय में बनाना चाह रहा हूँ, इसमें सभी धर्म के लोग आकर आध्यात्मिक भौतिक गुणों का विकास कर सकें। महामना मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने धर्म, राजनीति, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी छाप छोड़ी। यानी राजनीति के अलावा वे पत्रकारिता, लेखक और उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी उस समय संपादन किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने छोटी छोटी संस्थाओं को भी स्थापित किया। यानी देश को विकसित करने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के अलावा भी उन्होंने छोटी छोटी संस्थाओं का जन्म देकर उनको भारत के विकास के लिए आगे बढ़ाया। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका भी मील का पत्थर है। इन संस्थाओं में हिंदू छात्रावास, हिंदू साहित्य सम्मेलन, भारतीय भवन, पुस्तकालय का स्थान महत्वपूर्ण है। यानी इन संस्थाओं के द्वारा ही उन्होंने भारत के विकास का जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने में इन संस्थाओं ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। महामना मदन मोहन मालवीय ने अध्यापन के साथ साथ कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया। तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध किया। यानी उस समय जो उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, उन पत्रों के प्रकाशन के समय उन्होंने उस समय अंग्रेजों के खिलाफत उस समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी लेखनी को पूर्ण जोर से प्रखर रूप से प्रस्तुत किया था। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर सन 1946 ईस्वी में हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी राष्ट्र नायक मालवीय जी के महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार ने 30 मार्च सन 2015 को इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न प्रदान किया। प्रिय छात्रों, यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा और इसमें से जो भी महत्वपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज है वो इस पाठ के माध्यम से आप उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।